कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। लिबरल पार्टी सदारत भी छोड़ दी। आइंदा इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान। कहा बतौर वजीर आजम मुतवसत तबके को मजबूत करने की जिदोजहद की। नई पार्टी सदर के इंतखाब तक खिदमात अंजाम देता रहूंगा। 9 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली लिबरल पार्टी को महंगाई और हाउसिंग के मसाइल के बायस शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना। नए वजीर आजम के चुनाव तक पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। मार्क कार्नी मुल्क के अगले वजीर आजम और लिबरल पार्टी के मुमकिना सदर हो सकते हैं। वजीर आजम का इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त इकदाम लिए जाएं। मुल्क में सरगर्म इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों को निशान इबरत बनाने का हुक्म। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मौसर बनाने और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत। कहा अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। हुकूमत से मुज़ाकरात तातुल का शिकार। जराए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आज अडयाला जेल में मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तलब किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत से बैकडोर राबितों और मुज़ाकरात की तरदीद। का बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं। जो कहे आग लगा दो, रास्ते बंद कर दो, इसकी बातों में ना आए। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा बतौर माँ चाहती हूँ मेरा कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। अगले साल स्कॉलरशिप्स की तादाद 50,000 करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बहुत जल्द आपको लैपटॉप्स भी मिलेंगे। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पर भी काम हो रहा है। तलबा जहां तक चाहें सुकून से पढ़ें। इनके तालीमी खर्चात का बोझ मैं उठाऊंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया। फैसले में लिखा बादिल नजर में तोहफा जमा ना कराए जाने पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक सिर्फ रसीद जमा कराना लाजिम था। इनकार नहीं किया गया कि बानी ने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद जमा कराई। 2023 में काबीना डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम में तरमीम करके रसीद की जगह तोहफा जमा ना कराने पर कार्रवाई का लिखा 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को आगाह कर दिया। रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल की बजाय एहतसाब अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। मुज़ाकरात के बायस 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुलतवी करने का जवाब नहीं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई ने कहा था केस के फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं होगा। इन्हें पता है ट्रायल कोर्ट से सजा और हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। सामने तयशुदा शराइत ना हो तो बात कैसे होगी। पीआईए ने पहले दीगर भर पानी की रिहाई की बात की। हमारे मुल्क की जमहूरी और पार्लिमानी सियासत का कोई मयार नहीं। जमहूरी और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवालात उठ रहे हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत के हवाले से कानून साजी में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। कमजोरियों की बुनियाद पर निज़ाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हो सकते। अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। इनकी मजबूती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली बिन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसलसल अदम पेशी पर बरहम। तफ्तीशी ऑफिसर और वजीर आला के वकील भी हाजिर न हुए। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस पर हमजा शहबाज के नजरसानी केस में जारी किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया? हमजा शहबाज के वकील ने कहा, केस गैर मौसर नहीं हुआ। आईनी बेंच ने गुज़श्ता समात पर फरीकैन को नोटिस भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में काफ लीग के वोट न गिनने की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। ट्रम्प के इलेक्शन जीतने पर एक पार्टी ने ऐसे जश्न मनाया जैसे इनके परदादा ने इलेक्शन जीता हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, कहा जेल में 1 साल हुआ नहीं और मुल्क की सलामती के सौदे करने लगे हैं। ये लोग इसराइल के पेड एम्प्लॉयज हैं। सिर्फ एक जमात है जो हर मुश्किल में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है। सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई एक जमात बता दें जिसकी क़यादत ने कुर्बानियां दी हों। दूसरों से रसीदें मांगने वाले अपनी रसीदें क्यों छुपा रहे हैं? बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल रसीदें दिखाएं और रिहा हो जाएं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उड़ान पाकिस्तान हुकूमत नहीं कौम का मंसूबा है, किसी को इख्तलाफ नहीं। केपी हुकूमत को भी एतमाद में लिया। मुल्क को महाज आराई नहीं इत्तफाक की सियासत की जरूरत है। सिंध के वजीर तवानाई नासिर शाह बोले, सिंध हुकूमत विफाक के ताउन से कई मंसूबों पर काम कर रही है। कुरम के लिए इमदादी सामान का काफिला ताहाल रवाना न हो सका। टल पारा चिनार शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सड़क पर कर्फ्यू नाफिज। बदमनी और बगन फायरिंग के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर जारी धरना मंदूरी मुंतकिल। कुरम के लिए इमदादी काफिला 4 जनवरी को रवाना होना था। गवर्नर फैसल करीम कुड्डी का पेशावर CMH का दौरा, डेप्यूटी कमिश्नर और दीगर जख्मियों की अयादत की। कौमी असम्बली कायमा कमेटी से बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में चाइल्ड कोर्ट्स के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। फैसला 6 माह के अंदर करना लाजिम होगा। मुतासरा बच्चों से बयान माहिर नफ्सियात की मौजूदगी में होगा। बिल मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने पेश किया। गटर के ढक्कन की रखवाली मेरा काम नहीं, कबाड़ी ढक्कन ना खरीदे तो चोरी बंद हो जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी भी इलाके में ढक्कन चाहिए हम देंगे। सेकंड हैंड मार्केट का बॉयकॉट करना चाहिए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले, गटर का ढक्कन ना होने से एक बच्चे की मौत हो गई। ढक्कन लगाना हुकूमत का काम नहीं तो फिर किसका है? सिंध हुकूमत दावे बहुत करती है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं। पाकिस्तान के मकामी कर्ज में इजाफा, गैर मुल्की कर्ज में कमी, कर्जों का मजमूई बोझ 70,366 अरब रुपए से तजावुज। स्टेट बैंक ने अदादोशुमार जारी कर दिए। नवंबर में मजमूई कर्ज 1,222 अरब रुपए बढ़ गया। रवा माली साल के 4 माह में कर्ज में 1452 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एक साल में मालियत 6,975 अरब रुपए बढ़ गई। डॉलर के मुकाबले में रुपया महंगा होने से गैर मुल्की कर्ज कम हुआ। एक साल में गैर मुल्की कर्ज में 563 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड। क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर बिग 3 की गूंज। टेस्ट क्रिकेट पर हुक्मरानी के लिए भारत की नई चाल बेनकाब। जराये के मुताबिक BCCI के सेक्रेटरी और ICC चेयरमैन जय शाह ने टेस्ट क्रिकेट अपने हाथों में लेने का प्लान बना लिया। मंसूबे के तहत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। जय शाह की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश बोर्ड के सरबराहों से रवा माह मुलाकात का इम्कान।